फिशर आम सी बीमारी है पूरे जम्मू कश्मीर में। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे इस बीमारी के बारे में पता नहीं होगा या उसके परिवार में किसी ने इस बीमारी को झेला नहीं होगा। और उसके बाद इसका इलाज क्या है? अमूमन लोग जो हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सर्जन के पास चले जाते हैं और सर्जरी करवाते हैं। काफ़ी पेनफुल होती है और उस तकलीफ और उस दर्द को झेलने के बावजूद जब पाइल्स वापस आती है, फिस्टूला वापस आता है या फिशर दोबारा से बन जाता है तो परेशानी दुगनी हो जाती है। करें क्या? रास्ता क्या है? और आपको मैं ये भी बताऊं कि आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, किसी बड़े से बड़े सर्जन के पास चले जाएं, सर्जरी करने से पहले वो एक चालाकी करता है। वो आपको ये कहता है कि जनाब सर्जरी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन संभावनाएं ये है कि ये वापस भी आ सकता है। और जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई ऐसा एलोपैथिक सर्जन होगा जो ये दावा करेगा कि आपकी मैं सर्जरी करूंगा और पाइल्स, फिशर, फिस्टूला में से कोई चीज़ वापस नहीं आएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो सर्जरी करते भी हैं, उस सर्जरी के बाद जो नतीजे निकलते हैं, उस नतीजे का रोना रोते हुए लोग भी हमने प्रेस क्लब के बाहर बड़े देखे हैं। अब मैं किसी काबिल डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी काबिल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के सर्जन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं नाम लूंगा तो बेचारे सर्जन परेशान होते हैं। तो मेरे साथ आयुर्वेद और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन आयुर्वेदिक डॉक्टर सचिन गुप्ता मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, इसके अलावा अन्य कई और बीमारियां हैं जिनका ये इलाज करते हैं। और वो जो कई बार लोग कहते हैं ना, शर्तिया वो इलाज, जिस इलाज से इन तमाम चीज़ों से आपको एक ही बार इलाज कराने से छुटकारा मिलेगा। कोई रिकरेंस नहीं, दोबारा डॉक्टर के पास आने का कोई चक्कर नहीं, बार बार डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने का चक्कर कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, शालीनता, विनम्रता, प्रेम और बहुत सादगी और बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ अपने पेशेंट से मिलना, बातचीत करना, और सर्जरी से पहले भी फ़ोन उठाना, सर्जरी के बाद भी फ़ोन उठाना, रात को 12 बजे भी फ़ोन उठाना, सुबह 6 बजे भी फ़ोन उठाना, हर बात पे समझाना, हर बात पे बताना, ये सारी खूबियाँ इस डॉक्टर में हैं। लेकिन बस मुसीबत यह है कि आपको इनके पास इलाज करवाने के लिए कठुआ चल के आना पड़ता है। मेरे साथ डॉक्टर सचिन गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप तंग नहीं आते? सुबह भी फ़ोन आ रहा होता, रात को 12 बजे भी आपको फ़ोन करो तो आप फ़ौरन फ़ोन उठा लेते हैं? देखिए, एक अच्छे डॉक्टर का एक सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि आप अगर कोई पेशेंट कोई प्रॉब्लम में है तो उसको इमीडिएटली रिलीव करना। खास तौर पे इस तरह की प्रॉब्लम कि आप बैठना चाहते हैं, बैठ नहीं पाते, उठना चाहते, उठ नहीं पाते, उठे हैं तो बैठना नहीं चाहते, और बैठे हैं तो फिर उठना नहीं चाहते। देखिए, ये बहुत पेनफुल डिजीज़ हैं जो एनोरेक्टल रीजन की हैं, और एनोरेक्टल रीजन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो, क्योंकि सबसे बड़ा है ये स्ट्रेस फैक्टर। अगर किसी को 2 ड्रॉप भी ब्लड आएंगे या पेन हो जाएगी या जलन हो जाएगी तो पेशेंट बहुत एक हद तक परेशान हो जाता है। तो हम एज ए डॉक्टर, हमारा काम होता है उसकी परेशानी को सुनना और उसके डेफिनेटली उसकी परेशानी को सुनते हुए उसकी तरफ उसके इलाज को देखना। मुझे बताइए, कितने साल हो गए आपको इस दर्द और इस तकलीफ से लोगों को दूर करते हुए? देखिए, करीबन 15 साल से मैं इस बीमारियों का इलाज कर रहा हूँ और इसकी सर्जरीज भी कर रहा हूँ। हम लोगों ने पहले आयुर्वेद तरीके से डेफिनेटली जो शार सूत्रा विधि आपने सुना होगा, वो ट्रेडिशनल, उसमें काम करा रिसेंट पहले 5 साल हमारे करियर में। उसके बाद हमने कुछ हाइब्रिड टेक्निक्स में काम करा। उसके बाद जब लेटेस्ट टेक्निक्स जो आजकल नेट में आम देखते हैं, दैट इज़ लेज़र टेक्निक्स। बट लेज़र टेक्निक्स में ये कहना चाहता हूँ कि वो फेलियर्स होती हैं। हमने लेज़र और शार सूत्र को मिक्स करके जो पेशेंट के हित के लिए या पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाए और डेफिनेट क्योर की तरफ ले जाया जाए, उसके ऊपर हमने कंसंट्रेट किया और पेशेंट के उसके ऊपर इलाज किए। मैंने बहुत सारे जम्मू में कुछ, मैं बड़ी सारी आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि बड़े सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा आपके मीडिया के थ्रू, ये बोलते हैं कि 10 मिनट में इसका इलाज, 15 मिनट में इसका इलाज। ऐसा कोई भी इलाज मैं पब्लिक को, बिकॉज मैं ये जानता हूँ कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत सिंपलिसिटी और सिंपल होते हैं कि जल्दी जो बात सुनेंगे उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। बड़े सारे मैंने देखा कि आयुर्वेद के लोग ही, मैं खुद मैं एक आयुर्वेदिक सर्जन हूँ,
आयुर्वेद की लोग ही कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि 10-10 मिनट में आके इसका इलाज, मैं कहता हूँ कभी भी 10 मिनट में इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे आपने कहा 10 मिनट में इलाज मुमकिन नहीं है, पायल फिशर फिस्टूला, जहाँ तक फिस्टूला का ताल्लुक है तो ये तो रिकरेंट है। 100%। आप किसी भी सर्जन से बात करें, वो बड़े प्यार और बड़े खूबसूरत के साथ आपसे 2-3 लाख रुपया भी ले लेंगे और बाद में बड़े प्यार से ये भी कहेंगे कि भाई दोबारा हो सकता है, ज़रा अपना ख्याल रखिएगा। जम्मू में सर्जन पेशेंट को देखकर तय करते हैं कि इसी सर्जरी हमें करनी है या नहीं करनी है, और बाहर तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि पैसा ले लिया, उसके बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं, आपका एक मुख्तलिफ है? देखिए सर, जहाँ तक मैं फिस्टुला की बात करता हूँ, फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसका सर्जरी तो एक इलाज है ही है, सर्जरी के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव जो ड्रेसिंग्स हैं वो एक बहुत बड़ा एक इसमें डेफिनेट रोल क्योर करने में होता है। जनरली क्या होता है कि सर्जन्स जल्दी में होता है कि सर्जरी करने के बाद पेशेंट अपना ख्याल रखे, मैं कहता हूँ नहीं, पेशेंट का ख्याल सर्जन को सर्जरी करने के बाद उसका रखना ही पड़ेगा। कितनी देर लगभग? देखिए डिपेंड करता है कितने बड़े ट्रैक्स हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स उसका दायरा है और कितने डिफ़िकल्ट वो चीज़ें प्रेजेंटेशन में है। सिंपल केसेस में मैंने बड़ी बार देखा कि पेशेंट को 15-20 दिन में ड्रेसिंग करानी है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। बट बड़े मेजर कॉम्प्लेक्स जो केसेस होते हैं उसमें 3-3 महीने 4-4 महीने लग जाते हैं, बिकॉज इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्फिंक्टर इंजरीज जो सबसे बड़ा इसमें एक कारण है। स्फिंक्टर इंजरीज पे क्या होता है कि उससे इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, और इसमें हम लोग जो क्षारसूत्र विधि और लेज़र टेक्निक, इसको हाइब्रिड टेक्निक बोला जाता है कि बड़े सारे लोग ये सोचते हैं कि हम इसका पैसे देंगे तो इलाज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम बहुत सारी एड्स देखते हैं कि लेज़र सर्जरी पर, गूगल सर्च करते हैं, सबसे पहले आता है जी इसका सर्जरी, लेज़र सर्जरी से इलाज कराएं। मैं कहता हूँ लेज़र सर्जरी से 99% रिकरेंस होती है, बट लेज़र और हम जब क्षारसूत्र कंबाइन करने लगे तो हमने ये चीज़ को देखा कि एक तो पेशेंट रिकरेंस से बचता है और दूसरा उसका जो टाइम पीरियड है जो क्षारसूत्र में बहुत ज़्यादा लगता था वो कम हुआ, और पेन का भी फैक्टर बहुत ज़्यादा कम हुआ। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, जो लोग आपके पास आए, जिनकी सर्जरी आप लोगों ने की, वो लोग इस बीमारी से आज़ाद हुए। उन लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर साहब का स्वभाव और डॉक्टर साहब का हाथ, दोनों चीज़ों में कोई जादू है। लेकिन जब हम एलोपैथिक सर्जनों से बात करते हैं तो वो साफ तौर पे कहते हैं देखिए भाई, आयुर्वेदिक वाले के पास गए तो रिस्क सारा आपका, और जब आप उनके पास जाकर सर्जरी कराएं, वो सर्जरी बोलेंगे ए, करेंगे बी, बोलेंगे बी, करेंगे सी, और सी करने के बाद 2 लाइनें लिख देंगे उसके ऊपर, आपकी पर्ची के ऊपर, चांसेस ऑफ रिकरेंस। और उसके बाद बार बार आप जितनी बार आप उनके पास जाएंगे उतनी बार वो कहेंगे कि इस बार आए हैं तो 500 फीस है, अगली बार आएंगे तो 1500 है, बीच में आएंगे तो 1000 रुपया है। तो वो फीस आप देते रहेंगे, और साथ साथ में दवाइयाँ भी कि आपको वो कहेंगे कि एंटीबायोटिक भी खानी है, पेन किलर भी खानी है, ये भी खाना है, वो भी खाना। तो आप क्या करते हैं? मतलब पेशेंट जब आपके पास आया, सर्जरी उसने कराई, सर्जरी की कीमत उसके बाद जब वो बार बार आपको दिखाने आता है तो क्या अलग से पर्ची बनानी पड़ती है, अलग से बार बार पैसे देने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है? देखिए सर, हमारे पास जब पेशेंट सर्जरी कराने आता है तो हम लोग जब भी जैसे फिस्टुला में सर्जरी करते हैं तो वीकली हमारे सीटॉन चेंज होते हैं, जिसको क्षारसूत्र बोलते हैं। तो क्षारसूत्र एक बहुत मिनिमल कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर है रादर देन अदर सीटॉन्स। जैसे हम लोग, आपने भी देखा होगा फिस्टुला में कोई मॉडर्न सर्जन में जैसे ग्लूज डाली जाती है वो बहुत महंगी होती है, तो उससे कंपैरिजन हम लोग करें तो हमारा जो क्षारसूत्र है, लेट अस सपोज उसकी 100 रुपीज़ कॉस्ट है, हमारी 5 रुपीज़ कॉस्ट है। एज ए कॉस्ट वाइज हमारा ट्रीटमेंट उनसे रिड्यूस्ड है। दूसरा, स्फिंक्टर इंजरीज के चांसेस हैं। आपकी फीस कितनी है वो भी लोगों को पता चले, वो बेचारे देखने वाले अब ये सोचेंगे कि जनाब डॉक्टर साहब ऑपरेशन की कितनी फीस लेंगे, ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर साहब को दिखाना है तो कितनी बार दिखाना है। और सबसे बड़ी परेशानी पेशेंट की है कि जनाब डॉक्टर साहब ने सर्जरी कर दी, डॉक्टर साहब ने एक बार देख भी लिया, लेकिन उसके बाद जो पोस्ट सर्जरी, वो जो पेशेंट घर जाके बैठता है और उसके बाद जब उसको रिकवर होना होता है, रिकवरी का जो उसका पीरियड होता है, उसमें कभी ब्लड आ गया, कभी पस बन गई, कभी कुछ हो गया, तो क्या आप लगातार कांटेक्ट में पेशेंट के रहते हैं या एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह आप कहते हैं कि वी हैव नो टाइम फॉर यू? देखिए सर, पहला तो ये है कि भाई हम लोग अगर सर्जरी करने लगे किसी की तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए डॉक्टर्स पेशेंट को क्योर करना, नंबर 1। नंबर 2,
दूसरी बात ये है कि अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो आपको फ़ोन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपको हमें उसका हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको इमीडिएट अटेंड करना, ठीक। सो दैट कि उसकी कोई पेन है या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसको हम देख सकें और देखने के बाद उसको रेक्टिफाई करके उसको उसके ऊपर काम कर सकें। तीसरा जो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर जो कहने लगा, लेट अस सपोज मैं बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स देखता हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे इंडिया में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें सर्जरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब हो गया 2-2.5 लाख से मामला शुरू होता है, 5 लाख तक भी जा सकता है, 6 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपका फिस्टुला कॉम्प्लेक्स कितना है। देखिए सर मैं वही कहने लगा कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुलास सिर्फ ये डिजीज़ ऐसी है कि अगर सिंपल फिस्टुला है तो उसके कुछ पैसे कम होंगे, जैसे ही कॉम्प्लेक्स का नाम शुरू होगा तो इसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपके यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी फिस्टुला हो, सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता, बट काम सिर्फ आपके हाथ के खेल का रहता है कि आपको उसको करना कैसे है। नहीं, लेकिन आपने अभी भी नहीं बता रहे कि कॉस्ट ऑफ सर्जरी कितना होगा अगर पेशेंट सारा कुछ करके कहता है जी ठीक है मैं डॉक्टर सचिन के पास जाऊंगा, आयुर्वेदिक तरीके से कराऊंगा, जो आपने कहा कि आप इसमें लेज़र प्लस 4 सूत्र करते हैं वो कराऊंगा, तो पेशेंट के जहन में पहले ये रहता है मुझे खर्चा कितना करना है। देखिए सर मैं जो जम्मू कश्मीर की बात करने लगा, बात तो जैसे दिल्ली वगैरह में जाएँ, हम बड़े मेजर बॉम्बे सिटीज़, मेजर सिटीज़ बैंगलोर वगैरह में जाएँ, हैदराबाद का, वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लेज़र सर्जरी से बहुत ज़्यादा है, वो आपने बता ही दिया कि 1.5-2 लाख रुपए लोग मांग लेते हैं, बट हमारे जम्मू में मैं देख रहा था एक जो लेज़र सर्जरीज हो रही हैं वो नियर बाय 40,000 to 50,000 रुपीज़ स्टार्टिंग बेस से होती है, बट वही सर्जरी हम लोग 20 से 25,000 रुपये में कर देते हैं, हाफ ऑफ द कॉस्ट में कर जाते हैं। और ये भी गारंटी है कि जब आप सर्जरी करते हैं उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि 3-4 महीने लग जाएंगे लेकिन 4 महीने बाद शिकायत करने आप नहीं आएंगे। 100% मैं ये कहना चाहूँगा, बिकॉज टाइम जरूर लगता है। हम लोग देखिए काम ऐसा होना चाहिए जो पेशेंट के हित में है, पहली बात तो ये है। पेशेंट के साथ हमेशा आपको क्लियर बात बतानी है, उसको सही बताना है कि इसमें है क्या और कितना टाइम लगेगा। मैंने बहुत सारे सर्जन्स, मैं सर्जन्स के नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो लोग ये कहते हैं आज सर्जरी कराओ और कल आप ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। जितने भी ये पाइल्स, फिस्टुला, फिशर की प्रॉब्लम्स हैं, इसको ठीक करने के लिए आपका ड्रेसिंग्स का बहुत बड़ा रोल है। आपको बहुत कीनली, हाँ, जो हम लोग ड्रेसिंग्स करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स होती हैं जिससे हीलिंग बहुत अच्छी प्रमोट होती है और बहुत अच्छे से फिस्टुला सील होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई आयुर्वेद और टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम लोग ट्रीटमेंट कराएं तो आपको रिकरेंस के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, आप किस डॉक्टर या किस सर्जन से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो और आपकी वो कितनी केयर कर पा रहा है, वो इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए एलोपैथिक डॉक्टर्स हो सकता है उनको बुरा भी लगे, पर हकीकत एलोपैथिक डॉक्टर्स को लेकर ये है कि एक तो पहले आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद डॉक्टर साहब जो है 5 मिनट के लिए आपसे बात करेंगे, वो भी अंग्रेजी में होगी, आधी सीधा बात तो समझ में ही नहीं आती कि डॉक्टर साहब ने बोला क्या। और तीसरी मुसीबत ये होती है कि डॉक्टर साहब जब सर्जरी करते हैं तो उसके बाद डॉक्टर साहब का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज रहता है, 2 मिनट के लिए आएंगे, आपको देखेंगे, फिर कहेंगे कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। आपने कहा जिससे एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, क्योंकि आधा तो आपको जो एनेस्थीसिया दिया गया होता है उसका नशा होता है, फिर जो आपको पेन किलर्स दी होती है उसका नशा होता है, तो उस नशे में आप कह देते हैं कि जनाब एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि जनाब नथिंग वाज ऑल राइट, ये उसी दिन कहानी ख़राब हो गई थी। जी सर, ये जो रिकरेंसेस ज़्यादा फिस्टुलाज में हमने जो देखी, स्पेशली मैं 15 साल के कैरियर में बोलूँगा, हम लोग जितने भी फिस्टुलाज के प्रोसीजर्स मॉडर्न बुक्स में या आयुर्वेदिक बुक्स में एक्सप्लेन्ड है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिकॉज हमारे और मॉडर्न में ये फ़र्क रहता है कि उनके जो सीटॉन्स होते हैं वो मेडिसिनल कोटेड नहीं होते हैं। हमारे जो सीटॉन्स होते हैं वो मेडिसिनल कोटेड होते हैं, जो कि ट्रैक को ईजिली क्लीन अप करते हैं, उसको हील अप करते हैं और स्पिंटर की इंजरीज को बचाते हैं। बट मॉडर्न सर्जरीज में जैसे बहुत सारी फिस्टुलेक्टमी, फिस्टुलाटॉमी टेक्निक्स हैं, वो हो तो जाती है, कर तो देते हैं, बट कहीं ना कहीं उसका कुछ पार्ट रह जाता है जिसकी वजह से रिकरेंस होना। अरे कितने कितने बड़े बड़े डॉक्टरों के पेशेंट अभी तक आपके पास आके चले गए, देखिए सर, ठीक हो के चले गए। देखिए सर, मैंने अपने कैरियर्स में बहुत सारे पेशेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जो कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस या इंडिया के बहुत बड़े बड़े जो गवर्नमेंट सेटअप के पेशेंट्स मैंने अपने प्रैक्टिस में करे, और हमने जो से हाइब्रिड टेक्निक्स अपनी कुछ बनाई या करी, उसमें मॉडिफिकेशन किया। मैं एज ए ट्यूटोरियल बहुत सारे मॉडर्न सर्जन्स को भी सिखाता हूँ रिगार्डिंग फिस्टुला ऑपरेशंस।
अच्छा, मॉडर्न एलोपैथिक सर्जनों को भी आप सिखा रहे हैं आजकल से? अभी मैं ट्रेनिंग देने के लिए हैदराबाद भी गया था, अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग मेरी बैंगलोर में है। देखिए हमारा एलोपैथी और आयुर्वेद से लड़ाई नहीं है, अच्छा, लड़ाई लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि एक इतना बड़ा डॉक्टर मौजूद है जो फिस्टुला और ये सब बीमारियों के साथ डील करने वाला कठुआ में मौजूद है, लेकिन अफसोस नहीं होता आपको कि भाई बेंगलोर, दिल्ली और पूरे देश के लोग मुझे जानते हैं और बड़े पैमाने पर पेशेंट मेरे पास वहाँ से आता है, लेकिन अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़्यादा खबर आपके बारे में क्यों नहीं? आप कठुआ में रहते हैं इस वजह से? हाँ सर, ये भी हो सकता है, ये मेरा होम टाउन है और मैं यहाँ रहता भी हूँ या बाहर। मन नहीं किया कभी जम्मू आने का? नहीं, मन होता है बहुत बार कि जम्मू में भी आऊँ और जम्मू और रादर देन कश्मीर में भी रहूँ। मैंने देखा है बहुत सारे, स्पेशली मैं कश्मीर की बात करना चाहूँगा कि बिकॉज कश्मीर में ये लोगों को बहुत बीमारी है और डेफिनेटली जो राइट ट्रीटमेंट है उन लोगों तक नहीं जाता है। वही आप सेम है कि फिर थोड़े दिन होगा, फिर ऑपरेशन होगा, फिर से हो जाएगा और पेशेंट बेचारा इधर उधर भागेगा, उसको रास्ता नहीं मिलेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग दोनों वे को, टेक्नोलॉजी प्लस आयुर्वेद, दोनों तरीके से ट्रीटमेंट कराएं जिससे इन बीमारी से बचें और दूसरा आप कॉम्प्लिकेशन से बचें। आप कॉम्प्लिकेशन से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैंने आपको ऑलरेडी बड़ी तफसील के साथ बताया कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज डॉक्टर सचिन गुप्ता करते हैं, लेकिन पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के मामले में ये महारत रखते हैं और महारत इतनी कि अब तो एलोपैथिक डॉक्टरों को भी सिखाते हैं कि किस तरीके से आप हाइब्रिड टेक्निक के ज़रिए इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। डॉक्टर सचिन गुप्ता से अगर आप लोगों ने मिलना है तो इनका हेल्थ एंड वेलनेस इंस्टीट्यूट कठुआ में है। अगर आप कठुआ आएँ तो किसी को भी पूछें, हेल्थ एंड वेलनेस इंस्टीट्यूट कठुआ, डॉक्टर सचिन गुप्ता का नाम भी है। और वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद आपको इनका मोबाइल नंबर भी वहाँ पर मिलेगा ताकि आप डायरेक्ट इनके साथ कांटेक्ट कर सकें। वो बीमारियाँ जो आपको लगता है कि इनका इलाज कोई नहीं है, आप जानिए कि इन तमाम बीमारियों का आज के वक्त में इलाज है। पाइल्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जा सकती है, फिशर, फिस्टुला का इलाज मुकम्मल तौर पर किया जा सकता है, मगर ज़रूरत सिर्फ ये है कि आप पहचानें कौन डॉक्टर है, कौन सर्जन है जो जानता है कि इस बीमारी को ख़त्म करने का रास्ता कहाँ से